डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। बेटा आज इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 7 करेंगे। आप देखेंगे इस पर डेट 21 जुलाई है, तो आप अपनी कॉपी में 21 जुलाई ही लिखेंगे। इधर सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 9th, नेम ऑफ़ द स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे, नेम ऑफ़ द क्लास टीचर मेरा नाम, और डेट लिखेंगे 21 जुलाई 2020। तो आज का टॉपिक जो है बेटा वो है कंप्रीहेंशन। ये एक लिटरेचर पैसेज है। चलो इसको रीड आउट करते हैं। Authored by Ishaq Ashimo, this story takes us to the world of future where computers will play a major role. ये जो स्टोरी है किसके द्वारा रचित है, किसके द्वारा लिखा गया, इसका अथर कौन है? इशाक अशीमो। देखो बेटा ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं इसको हमने सर्कल कर लेना चाहिए, इसको हमने पढ़ते पढ़ते नोट कर लेना चाहिए कि हमारे जो बाद में जो क्वेश्चंस आएंगे उनको हमें सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। इसलिए द स्टोरी टेक्स अस टू द वर्ल्ड ऑफ फ्यूचर वेयर कंप्यूटर्स विल प्ले अ मेजर रोल। ये स्टोरी हमें वर्ल्ड ऑफ फ्यूचर मतलब भविष्य की दुनिया में लेकर के जाती है, जहाँ पर कंप्यूटर मेजर रोल मतलब ज़्यादातर जो काम है वो कंप्यूटर ही करेंगे, कंप्यूटर का मेजर रोल होगा। Margie and Tommy, aged 11 and 13, are the student in the year 2157। मार्गी और टॉमी जिनकी उम्र कितनी है, 11 साल और 13 साल, आर द स्टूडेंट्स इन 2157। ठीक है, वो स्टूडेंट्स हैं। और कब की बात है ये? 2157। जैसे अभी लगा हुआ है, अभी चला हुआ है 2020, तो ये बात कब की है? ये बात है 2157 की। टॉमी फाइंड्स एन ओल्ड बुक अबाउट स्कूल इन द एटिक। टॉमी को एक किताब मिलती है स्कूल के बारे में, इन द एटिक। एटिक में, एटिक क्या होता है बेटा? जैसे आपका जो घर होता है उसमें आपकी जो रूफ होती है, छत होती है, छत से थोड़ा सा नीचे, छत से थोड़ा सा नीचे सामान रखने की जगह होती है, उसको एटिक कहा जाता है। इसको आप जो है टांड कहते हैं कई जगह, ठीक है। तो जो टांड होती है उसको एटिक कहा जाता है। तो टॉमी को एक ओल्ड बुक मिलती है अबाउट स्कूल के बारे में, एटिक में। दे आर सरप्राइज टू सी द स्टिल वर्ड्स। वे सरप्राइज हैं, हैरान हैं, टू सी द स्टिल वर्ड्स इन द बुक एज दे यूज टू ओनली मूविंग वर्ड्स ऑफ टेली बुक्स। क्योंकि वो तो जो यूज करते हैं वो टेली बुक्स यूज करते हैं, जिसमें जिसमें उनके वर्ड्स जो है वो मूव करते हैं। मतलब वो तो अपने कंप्यूटर में पढ़ते हैं, तो कंप्यूटर में उनकी जो टेली बुक्स हैं उसमें उनके उनके जो वर्ड्स हैं वो ऊपर नीचे मूव होते हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि इस किताब में तो जो वर्ड्स हैं ना वो एक ही जगह हैं। ठीक है, उस चीज़ को देख करके ये सरप्राइज है। देखो, टॉमी थिंक्स ऑफ इट एज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज द टेली बुक्स लास्ट लॉन्गर एंड कंटेन्स मैनी बुक्स टुगेदर। अब टॉमी ये सोचता है कि ये तो रिसोर्स का, संसाधनों का वेस्टेज है, क्योंकि जो टेली बुक्स है वो लंबे टाइम तक चलती हैं और बहुत सारी बुक्स को एक साथ रखा भी जा सकता है, ये टॉमी सोचता है। चलो, बट मार्गी हेट स्कूल। लेकिन जो मार्गी है वो, उसे स्कूल अच्छे नहीं लगते, वो हेट करती है स्कूल से। एज सी इज़ गेटिंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट, क्योंकि वो बार बार जो है टेस्ट देती जा रही है। एंड सी इज़ परफॉर्मिंग बैडली इन ज्योग्राफी। उसके बार बार टेस्ट हो रहे हैं और ज्योग्राफी सब्जेक्ट में उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं है। हर मदर कॉल्स फॉर काउंटी इंस्पेक्टर हु रिपेयर्स इट। उसकी माँ काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। अब ये काउंटी इंस्पेक्टर कौन है? काउंटी इंस्पेक्टर एक जो मैकेनिक है जो कंप्यूटर को ठीक करने आता है। तो उसकी माँ उसको बुलाती है और वो उसको रिपेयर कर देता है। इट एंड टेल्स देम दैट इज दैट वाज ड्यू टू सम फॉल्टी सेटिंग इन हर टीचर। तो वो काउंटी इंस्पेक्टर उसकी माँ को बताता है कि ये फॉल्ट मार्गी का नहीं है, ये फॉल्ट तो उसके टीचर का है, जिसमें सेटिंग जो है वो फॉल्टी हो गई है, गलत सेटिंग हो गई है, टीचर की सेटिंग गलत हो गई है, उसके टीचर की सेटिंग ठीक करके जाता है। यहाँ पर टीचर का मतलब है कंप्यूटर, ब्रैकेट में लिखा गया है। तो उनके जो टीचर हैं वो मैकेनिकल टीचर हैं, ह्यूमन टीचर नहीं है जैसे आपके ह्यूमन टीचर हैं। उस टाइम उनके टीचर जो है वो मैकेनिकल टीचर है, कंप्यूटर उनका टीचर है। तो
कंप्यूटर टीचर है और इसीलिए उसकी माँ इसको बुलाती काउंटी इंस्पेक्टर को। काउंटी इंस्पेक्टर जो उसको ठीक करने आता है और उसको ठीक करके जाता है। मार्गी इज क्यूरियस, मार्गी क्यूरियस है, क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, एंड इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट द ओल्ड स्कूल। अब मार्गी बहुत ज़्यादा जिज्ञासु है और वो इंटरेस्टेड है, किस में इंटरेस्टेड है कि ओल्ड स्कूल्स के बारे में जानने की, कि पुराने स्कूल कैसे होते थे। और जो वो बुक उसको एटिक पर टांड पर मिली थी, उस बुक में यही लिखा हुआ था कि पुराने स्कूल कैसे थे। देन टॉमी एक्सप्लेन्स, फिर टॉमी जो है वो एक्सप्लेन करता है दैट सेंचुरीज एगो, कि बहुत जो सदियों पहले देर आर यूज टू बी ए मैन एज अ टीचर, कि आदमी एक टीचर की एक जो टीचर होता था वो एक आदमी होता था। ही टॉट द स्टूडेंट्स ऑफ सेम एज सेम थिंग्स, वो एक जैसी उम्र के जो बच्चे हैं उनको एक जैसी चीज़ें पढ़ाता था। जैसे आप बेटा सभी 9th क्लास में हैं तो सबकी एज तकरीबन एक जैसी होती है, ठीक है। तो उस पुराने स्कूल के बारे में ये जो टॉमी मार्गी को बता रहा है। ही टॉट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, वो टीचर वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाता था। डिफरेंट सब्जेक्ट मतलब अलग अलग विषय पढ़ाता था। आस्क्ड क्वेश्चंस एंड गेव होमवर्क आल्सो इन ए स्पेसिफिक बिल्डिंग कॉल्ड स्कूल्स, और उनसे क्वेश्चन पूछता था और उनको होमवर्क देता था, और सब बच्चे एक सेपरेट बिल्डिंग में आते थे जिसको स्कूल कहा जाता था। चलो बेटा थोड़ा और रह गया, इसको और पढ़ लेते हैं। टॉमी एंड मार्गी अटेंड स्कूल इन देयर होम्स ओनली, टॉमी और मार्गी तो अपने स्कूल को सिर्फ अपने अपने जो घर पर अटेंड कर रहे हैं, उनका जो स्कूल है वो उनका घर ही है। एट अ फिक्स टाइम फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, एक फिक्स टाइम पर मंडे टू फ्राइडे, while submitting her homework to her teacher, she thinks about the old schools where the kids had a lot of fun studying together and playing, कि जब ये जो है एक दूसरे की हेल्प करते थे बच्चे और एक दूसरे के साथ खेलते थे और पढ़ते टाइम बहुत एंजॉय भी करते थे, जैसे आप लोग करते हैं। हेल्पिंग ईच अदर इन स्टडीज, और पढ़ाई में भी एक दूसरे की मदद करते थे जैसे आप लोग कर लेते हैं, ठीक है। शेयरिंग एंड केयरिंग फॉर ईच अदर, और एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर भी करते थे और एक दूसरे की केयर भी करते थे। सी इज़ लॉस्ट इन द थॉट्स ऑफ द ओल्ड स्कूल, अब मार्गी जो है वो ओल्ड स्कूल्स के बारे में सोचते सोचते उसमें ही खो जाती है, मतलब पूरी तरह से लीन हो जाती है ओल्ड स्कूल्स के बारे में। तो बेटा ये आपका ये कंप्रीहेंशन पैसेज है, ये आपका पहला ही लेसन है द फन दे हैड, और इसमें इसके लिए बहुत अच्छी समरी दी गई है। आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको लेसन की समरी भी क्लियर होगी। 3 क्वेश्चन है बेटा, इसमें 5 क्वेश्चन, सॉरी इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। इसकी एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इनको आप आराम से कर सकते हैं बेटा। सब के आंसर इसमें ऊपर है, 2-3 बार इसको देखेंगे सुनेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत आराम से इनको कर लोगे। ओके बेटा, थैंक यू।